नमस्कार, मैं शहनाज फातिमा सभी का धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने सबसे पहले लॉकडाउन का पालन किया है और घर में अपने आप को सीमित कर रखा है। इसके लिए सभी को दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। साथ ही साथ आज के जो पेपर अखबार में न्यूज़ निकली है कि हमारे बीसीआई चेयरमैन साहब ने 45 लाख रुपया देने का दिया है और 1 करोड़ तक उसको पहुँचाने का प्रॉमिस किया है। तो मैं आप लोग को भाइयों बताना चाहूँगी कि ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं गया है। ये पैसा बार काउंसिल के स्टेट के चेयरमैन साहब को उन्होंने दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप भी जो आपके पास है अवेलेबल जिस राशि के तहत भी हो सके उसको मिला के आप वकीलों तक पहुंचाए। और एक बात और कही है कि एसोसिएशन से उनका ब्यौरा मांगे। तो एसोसिएशन से चेयरमैन साहब ने जो ब्यौरा का जिक्र किया है उससे आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि बहुत से एसोसिएशन का कंप्लेन वकील साहब लोग के जरिए आया है कि मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में कि फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस कारण से बहुत सारे कंप्लेन ऐसे हैं जो जिसके कारण हम लोग चिन्हित करके अलग अलग किसी भी एसोसिएशन को बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बार में सबसे हम लोग ब्यौरा मांग रहे हैं, ना कि पैसा मांग रहे हैं। हम लोग का ये कहना है कि भाई बीसीआई चेयरमैन मान लीजिए 1 करोड़ रुपया अगर दे देते हैं, काउंसिल से भी हमारा रिक्वेस्ट होगा हमारे चेयरमैन साहब से कि उनकी जिम्मेवारी तो उन्होंने अपना पूरा कर दिया, लेकिन हम बार काउंसिल के मेंबर्स और चेयरमैन साहब की भी जिम्मेवारी उन वकील साहब के लिए बनती है जो अभी काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि अभी आप लोगों फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 45 लाख रुपए में क्या होगा, कैसे होगा, उठ के मुंह में जीरा, तो जोड़ घटाव गुना भाग मल्टीप्लाई डिवाइड सब आप लोग कर रहे हैं कि 60 रुपये पड़ेंगे तो 35 रुपये किसी एक वकील को बनाएंगे, तो किसी वकील साहब का मजाक मत बनाया जाए। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। अरे इतना आप लोग राजनीति कीजिएगा तो कहाँ से चलेगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप उस नज़रिए से देखिए कि बीसीआई चेयरमैन साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उनको देश के हर कोने में हर स्टेट को देखना है। ये नहीं कि सिर्फ हमें ही बिहार के वो हैं और सिर्फ बिहार को ही देखना है, अदर स्टेट को भी देना है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से मदद करने का जो प्रॉमिस किया वो हमको हमारे चेयर को दे दिया। अब हमारी जिम्मेवारी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि कोई भी फंड हम लोग एडवोकेट बीसीआई के फंड में हम लोग ना देते हैं और ना ही कोई ऐसा हम लोग योगदान देते हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग उधर से डिमांड करेंगे। रही सवाल कि आप लोग इन्वॉल्वमेंट कराते हैं बार काउंसिल में, आप लोग अपना कोई भी फंड देते हैं बार काउंसिल में, वेलफेयर का टिकट देते हैं बार काउंसिल में, तो सवाल तो हम लोग का फर्ज बनता है कि बार काउंसिल से करें और हम सारे मेंबर्स का फर्ज बनता है कि इसको चिन्हित करके जो भी काम है उसको हम लोग पूरा करें। जैसे कि वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी में जो पैसा जाता है, मैं आप लोग को बहुत ही स्पष्ट बताना चाहूँगी कि जो 25 रुपये वेलफेयर टिकट स्टाम्प आप लोग देते हैं, ये पैसा सरकार का है, ये सरकार के फंड में जाता है। ट्रस्टी माध्यम भले ही बार काउंसिल हो, लेकिन वो पैसा 5 रुपये भी हमारे बार काउंसिल में नहीं आता है। वो पैसा तभी हम आपको देंगे जब हमारे कोई वकील साहब गुजर जाते हैं या कोई बीमारी में आते हैं, उस पैसे का मेडिक्लेम डेथ क्लेम के रूप में हम लोग उसको देते हैं, या रिटायरमेंट के बदले में उनको हम देते हैं। उस पैसे से हम लोग 1 रुपया भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा है। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सिंपल है, बिहार वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी एक्ट 28-29 सेक्शन है, आप उसको पूरा पढ़ जाइए, ज़्यादा सेक्शन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 4, 5, 22, 27 आप आराम से पढ़ लीजिए, आपको सारी जवाब मिल जाएगी कि वो पैसा कहाँ जाता है, किसके मद में जाता है, सरकार रखती है या फिर बार काउंसिल रखता है, नंबर 1। नंबर 2, ये पैसा के अलावा हमारे पास जो भी साइड से होते हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो हम लोग का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट के अलावा जो चेंबर से जो भी रेंट आए, जो भी एक्स्ट्रा XYZ कुछ हुए, तो जो भी कैलकुलेशन करके पैसे आते हैं वो बार काउंसिल में रहते हैं। उसमें भी कुछ सेविंग करके हमारे बुजुर्ग जो पहले के जो सीनियर एडवोकेट मेंबर्स थे उन लोगों ने FD कराया है, वो पैसा है। क्योंकि अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब का एक लेटर आया है, उसमें उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपये अभी है। हमने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसा 6 करोड़ है। तो जब 6 करोड़ है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उस पैसे से 4 करोड़ बार काउंसिल निकाल दे और वकीलों को दे। 1 करोड़ वो हो गया, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये अगर बार काउंसिल के जरिए से हर एसोसिएशन को जाता है तो बहुत राहत पहुंचेगी। दूसरी बात, एसोसिएशन से हम लोगों ने पैसा नहीं मांगा है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना ब्यौरा दीजिए। इसमें किसी भी भाइयों को बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से कंप्लेन आते रह रहे, तो वैसे कंप्लेन का हम लोग क्या करेंगे, क्या किसी पे DC चलाएंगे? अरे भाई सब हम लोग घर के सदस्य हैं, हम लोग आपस में तालमेल मिला के ही चलेंगे, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, बार काउंसिल हो, BCI हो। तो हम लोग का राय ये है कि बहुत सारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट भी हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं और वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो सारे पैसे को मिला करके हम लोग एक मुश्त वकीलों को मदद करें। ऐसा अभी तक कोई संस्था नहीं है जो कंप्लीटली
आपको मदद करे, तो सब लोग के सहयोग से ही कुछ हो पाएगा। और ये पैसा जब वकीलों के पास जाएगा तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करके बता देना चाहूँगी कि ये आप सभी के लिए नहीं है, ये पैसा उन ज़रूरतमंद भाइयों के लिए है जो 20 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हैं, या कोई लोकल एरिया में किराए के मकान पे रहते हैं, या फिर इनरोलमेंट उनका लेंथ ऑफ प्रैक्टिस जो है 3 साल से 5 साल तक की है, या बुजुर्ग एडवोकेट है जो नीडी काफ़ी हैं, उन ज़रूरतमंदों के लिए, ये सभी के लिए पैसा नहीं है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वैसे हमारे सीनियर्स, मोस्ट सीनियर बुजुर्ग एडवोकेट वैसा पैसा नहीं लेना पसंद करेंगे जो 4000, 3000, 5000 या 1000 बार काउंसिल के द्वारा दिया गया हो, उसको लेने का वो नहीं करे। तो आप लोग इस तरह का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पर व्यक्ति 60 रुपये पड़ेगा और 1.25 लाख एडवोकेट है, 45 लाख रुपए का कैलकुलेशन है। भाई लोग थोड़ा समय दीजिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार मैं चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम अपने स्तर पे जितना हो सकता है कर रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अपने मेंबर पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, इतना जल्दी भरोसा खोइएगा तो नहीं होगा। 1 महीने का समय हम लोग समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं आप लोग। अब कुछ मेंबर्स ने मुझे ही कह दिया कि मैडम आप तो भाषण देती हैं, कुछ करती नहीं है। भाई मैं अब जिन वकील साहब को मदद मैंने किया, तो क्या मैं सबका अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूँ? मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखा के काम करती हूँ। मुझे देना है 30 से 40 लोगों को, अब तक मैं अपने ढंग से मदद कर दिया। कुछ ग्रुप में लोगों ने मुझसे कमेंट किया, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, मैं शांत रही। जिन लोगों को मैंने मदद किया था उन लोगों को नॉलेज में वो लोग खुद जवाब दे रहे हैं और स्क्रीनशॉट देकर भेज रहे हैं कि मैडम ने हमको किस तरह से मदद किया। तो ये कहने सुनने का समय नहीं है, हम लोग का आपस में मिलजुल के एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। बीसीआई चेयरमैन साहब ने अगर दिया है तो उनको सम्मान करने की ज़रूरत है। स्टेट के चेयरमैन साहब भी इस पर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ अभी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, हमारे सीनियर मेंबर सभी लोगों का कंसेंट है कि सब वकीलों को पैसा पहुँचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ऑफिशियल अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे स्टाफ जो है वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम लोग उसका भी रास्ता निकाल रहे हैं। तो आप लोग भरोसा रखिए, बार काउंसिल आपके साथ है, आपसे अलग नहीं है। और यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग भरोसा रखिए अपने मेंबर्स पे। सब लोग एक्टिव है इस मुद्दे पे और सारे लोग चाहते हैं कि पैसा जितना जल्दी हो सके एडवोकेट तक पहुंच सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, गलती हुई तो माफ़ी भी चाहूँगी। नमस्कार।